हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती है स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। करेंगे हम कैंडल वैक्स रीडिंग। जानेंगे इसमें कि आपके जो पर्सन है उनकी आपको लेके राइट नाउ क्या थिंकिंग है, सोच क्या है। ये इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है। पूरी रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर वक्त आपके लिए एक नया मैसेज यहाँ पे हो सकता है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो रीडिंग को लास्ट तक ज़रूर देखें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है, इससे आपको क्लैरिटी मिलती है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। पर्सनलाइज रीडिंग अगर आप बुक करवाना चाहते हैं व्यूवर्स, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। वो चार्जेबल रीडिंग होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ व्यूवर्स। कैंडल वैक्स रीडिंग हम करने जा रहे हैं, तो कैंडल का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आपको अपने पर्सन के ऊपर फोकस बनाए रखना है, पॉजिटिव रहना है। यूनिवर्स से प्रेयर करिए ताकि आपको आपके पर्सन के डायरेक्ट मैसेजेस मिल सके, और जो भी मैसेज होंगे मैं आपको क्लियरली बताने वाली हूँ, तो रीडिंग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। चलिए कैंडल को लाइटन अप कर लेते हैं। आप अपने पर्सन का नाम एटलीस्ट 3 टाइम्स लीजिए। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन का सबसे पहले हाल फिलहाल में आपको लेके कुछ विज़न चेंज हुआ है। जैसे आपने इस व्यक्ति का विज़न अपने एक्शन से चेंज करके दिखाया है। एंड दिस पर्सन इज़ मे बी वेरी मच, ये कहूँ कि भौचक्के से रह गए हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के। आपके अंदर जो नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे आपने इस व्यक्ति को झंझोर दिया है अंदर तक, कि तुमने शायद बहुत बहुत गलत समझा है, या फिर मुझे बहुत लाइटली लिया है, या फिर मैं वैसी हूँ ही नहीं, है मैं वैसा हूँ ही नहीं जैसा तुमने सोचा। तो हाल फिलहाल में आपके पर्सन का व्यूअर्स आपको लेके जो भी मानसिकता कह सकती हूँ, ऑब्जर्वेशन कह सकती हूँ, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट हुई है। और ये व्यक्ति व्यूअर्स आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के निशब्द हैं। इनके पास में शब्द ही नहीं है, भौचक्के से रह गए हैं, हैरान परेशान नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। मे बी ये कुछ लोगों से बात रेजोनेट हो, उनको लगता होगा कि सिर्फ और सिर्फ आप उस व्यक्ति के ऊपर या तो डिपेंडेंट हो, उस व्यक्ति के बिना आप कुछ नहीं हो, या फिर आप सिर्फ बने ही हो मे बी घर संभालने के लिए, या फिर जैसे होता है ना कुछ लोग कुछ बड़ा नहीं कर पाते लाइफ में। ये मेल फीमेल आप दोनों हो सकते हो, नो डाउट। जैसे कुछ लाइफ में बड़ा नहीं कर सकते, जैसे छोटे से कुएं के मेंढक टाइप समझ सकते हो। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं ये नहीं कह रही कि आप वही हो, बट आपने जैसे कि एग्जाम्पल देने की कोशिश करी होंगी जिससे आपको समझ में आए। मे बी हो सकता है आप एक सिंपल सी लड़की हो, और या फिर सिंपल सी हाउस वाइफ हो। अपने अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने कनेक्शन को, इस रिश्ते को, अपने लोगों को ही आपने अपनी दुनिया मान रखा हो प्रायोरिटी, और इसकी वजह से आपने बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड किया हो। मे बी हो सकता है कि भाई आपने अपना करियर ही सेक्रीफाइस कर दिया हो इस व्यक्ति के पीछे, या फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आपने छोड़ दिया बिकॉज जैसे हो सकता है कि आपके पास में कोई अच्छा जॉब ऑफर आया, बट आपने इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि आपको इस व्यक्ति को छोड़ के नहीं जाना था, क्योंकि आपको लग रहा था कि यार दूर जाना पड़ेगा और इससे दूर मैं रह नहीं सकता, या फिर इसको बड़ा हर्ट होगा, इसको बड़ा तकलीफ होगी, तो आपने वो बिना सोचे समझे उस चीज़ को ठुकरा दिया। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपने ये चीज़ें की हैं कि आपने इस व्यक्ति के पीछे बहुत कुछ ऐसा था जो कि ठुकराया, पर इस व्यक्ति को समझ में नहीं आया, या फिर इस व्यक्ति को पता ही नहीं चला कि आप मे भी कुछ कर सकते हो, कुछ इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। और इसलिए आपकी एनर्जी में काफ़ी मेजर शिफ्ट यहाँ पर नज़र आया, उसको लेके आपके पर्सन यहाँ पे हैरान नज़र आए। आपने मे बी अपना कुछ करके दिखाया है, कुछ प्रूफ किया है, मे बी कोई जॉब मे बी आपने रिसेंटली या तो
उसको अचीव किया है जॉब को, या फिर कोई काम आपने अचीव किया है, कोई सोशल पर्सनालिटी बन गए हो आप, जैसे सोशल फिगर बन गए हो ऐसा मैं कहूँगी। और लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि आप सोशली काफ़ी फेमस मुझे नज़र आ रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है। लोग आपको फॉलो अप कर रहे हैं, या फिर आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो दिखाता है कि मैं घर भी संभाल सकती हूँ, और मैं पहाड़ भी संभाल सकती हूँ, ये संभाल सकता हूँ, या फिर मैं कुछ अपने लिए भी करके दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे व्यूअर्स आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन ही ऐसा है जहाँ पर आपके पर्सन को यही लग रहा था कि आप उनके बिना कुछ नहीं है, पर आपने वो चीज़ें करके दिखा दी हैं। ये चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही हैं। और ये जो एनर्जी व्यूअर्स ये लुक्स को भी रिप्रेजेंट करती है, यानी कि आपके अंदर मे बी मैं ये नहीं कहूँगी आपने बहुत बड़ी कोई जॉब करी है, कोई ना कोई तो आपको कुछ मिला है, सोशली आप फेमस नज़र आ रहे हो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और इंडिपेंडेंटली वर्क करते नज़र आ रहे हो, इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को वर्क करते नज़र आ रहे हो। कहते हैं जब इंसान इंडिपेंडेंट होता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब वो कॉन्फिडेंस आता है तो उसके चेहरे पे दिखता है, और वो चेहरा जो होता है वो चमक जाता है। उसकी चाल ढाल जो होती है व्यक्ति की वो बदल जाती है, वे ऑफ टॉकिंग बदल जाता है, पहनावा बदल जाता है, और एक तरह से अंदर से जैसे कि फीलिंग आती है कि यार मैं कुछ हूँ, और वो चेहरे पे नूर की तरह दिखता है। इंसान का कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पे नूर की तरह छलकता है कि यार मैं अपनी लाइफ में कुछ हूँ, सक्सेसफुल हूँ, और मेरी सक्सेस का जो क्रेडिट है, यानी कि वो मेरे एफर्ट्स हैं, यानी किसी और को आप नहीं बोल रहे हो इस तरफ है। ऐसा नज़र आ रहा है कि यार मैंने जो किया अपनी लाइफ में वो कुछ अपनी मेहनत पे हासिल किया है, तो वो मेहनत जो है वो आप दिखती है आपके चेहरे पे है। तो आपके ऊपर एक आकर्षण का जो एक ऑरा है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी जो पर्सन कॉन्फिडेंट होगा उसके तरफ दूसरा व्यक्ति ऑटोमेटिकली आकर्षित हो जाएगा। और इसी वजह से मुझे आपके पर्सन का आपको लेके एक तो बहुत चक्कापन नज़र आ रहा है, यार ये पर्सन क्या था और ये क्या बन गया, राइट। तो ये चीज़ें व्यूअर्स मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड नाउ व्हाट दे फील कि उनको आपके लिए एक डिज़ायर भी हो रही है, जस्ट लाइक अ स्टार एनर्जी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप उनके लिए इस समय एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, जिसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, और उस भीड़ में आपके पर्सन भी शामिल हैं, उस भीड़ में वो भी शामिल है, जैसे वो भी आपका अटेंशन अपने ऊपर पाना चाहते हैं, वो भी आपको जैसे ये फील कराना चाह रहे हैं, या आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि डू यू रिमेंबर हम मिले थे, डू यू रिमेंबर हम तुम मुझे जानते हो। तो आप इनको ऐसा फील करा रहे हो, नो आई डोंट थिंक सो हम कभी मिले होंगे, या आई नो आई रिमेंबर आई मीट यू लास्ट टाइम, बट इस तरह से बहुत बहुत ऑकवर्ड सी एनर्जी आप इनको दे रहे हो। ठीक है, जैसे आप दिखा रहे हो कि जैसे कहते हैं सेलिब्रिटी होता है ना, उसके साथ में पिक्चर खिंचवा लो, और आप उसको दिखाना चाहते हो कि देखो हमारी तुम्हारी पिक्चर है साथ में, तो प्रिविलेज लेना, जैसे कि है ना, ताकि लोगों के बीच में उनको प्रिविलेज मिले। तो आपके पर्सन इस समय प्रिविलेज लेने की कोशिश करें, जैसे आपको अपना बता के किसी के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि ये मेरा पार्टनर है, या फिर ये मेरा पर्सन है, या फिर इसके साथ में मेरा रिश्ता रहा है, या फिर मैं इसे जानता हूँ, ठीक है, ये मेरी लवर रही है, या मेरा लवर था, समथिंग लाइक कुछ ऐसा। आपको समझ में आ रहा है? जैसे ये प्रिविलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी इमेज से अपनी इमेज को जोड़ के अपनी इमेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन एक ऐसे पर्सन व्यूवर्स मुझे नज़र आ रहे हैं जहाँ पर ये एक अपना एटीट्यूड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में दिखा के कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है, जैसे शो ऑफ करना, आप इसे ऐसे समझ सकते हो। मे बी फ्रेंड्स में शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वही है। तो मे बी हो सकता है आप लोग कुछ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, या फिर वहाँ पे पॉपुलर हो गए हो, तो बताया जा रहा है कि यार वो पर्सन मेरा पर्सन है, मेरी बंदी है, मेरा बंदा है। इस तरह से आपको नहीं दिखा रहे हैं पर दुनिया को दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। जैसे आपको, क्योंकि उनको पता है आपके साथ में अगर वो ऐसा दिखाएंगे तो आप उनको बिल्कुल झाड़ दोगे, ये डर रहे हैं आपसे। ठीक है, इनको लग रहा है कि यार ये पर्सन मेरी बहुत बढ़िया वाली इंसल्ट कर देगा या कर देगी, राइट, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। पर वो आपको अपनी लाइफ में दिखा रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में अभी भी अवेलेबल हो। इस तरह की नजीस व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ जैसे वो आपके पास में आना चाह रहे हैं और आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, पुरानी बातों को याद दिलाना चाह रहे हैं आपसे, पुरानी बातें, मे बी पुरानी फ़ोटोज़, पुरानी मेमोरीज़, पुराने गिफ्ट्स, पुरानी चीज़ें, कहीं ना कहीं ये उन चीज़ों को कलेक्ट करते मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे कलेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो आपको दिखा सके, देखो आपकी दी हुई चीज़ मेरे पास अभी भी है, मैंने उसे फेंका नहीं है, या फिर तुम्हारी फ़ोटोज़ मेरे पास अभी भी हैं। जैसे उनको कलेक्शन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी दे डिलीटेड,
मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है कदमों की, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आपके पर्सन कदम बढ़ाना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, जस्ट लाइक आप समझ गए ना, वो है कदम है, कदम उठाना चाहते हैं आपकी तरफ, एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है, जो बहुत समय से इन्होंने लिया नहीं है। नंबर 1 की एनर्जी यहाँ पर आई है, नंबर 7 की एनर्जी यहाँ पर आई है। और वीवर्स मुझे यहाँ पे एक एनर्जी और दिख रही है जो रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे कि कोई फीलिंग का बढ़ना और उतरना यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे फीलिंग एकदम से स्पाइक कर रही है, फिर एकदम से स्लो हो रही है। तो ये क्या रहा है, ये मूड स्विंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंसान के आपको लेके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी पॉजिटिव हो रहे हैं, कभी नेगेटिव हो रहे हैं, कभी आपको लेके ये सोच रहे हैं कि मैं ये बोलूँगी या ये बोलूँगा, फिर कभी सोच रहे हैं कि यार वो ऐसा रिएक्ट करेगी, वो ऐसा रिएक्ट करेगा, अब उसको मतलब मेरी क्या ज़रूरत है। ये इतना कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो बंदा आगे निकल चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है, देन वाई वो मेरे को क्यों चुनेगी या चुनेगा, अब मेरी लाइफ में क्या वो कम बैक करेगा या करेगी, समथिंग लाइक कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तो आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी इस व्यक्ति को डिज़ायर है, मे बी आपको दिखाने रहे हों, ऊपर से सॉलिड नज़र आ रहे हैं, जैसे ऊपर से सॉलिड बन रहे हैं, अभी भी वही एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है आपको, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके सामने उनका एटीट्यूड पानी भरता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे आई हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें बदल रही हैं व्यूअर्स। मुझे यहाँ पे सॉफ्टी की एनर्जी मिली है, मे बी आप लोगों ने कभी सॉफ्टी आपको कोई बहुत पसंद हो, वो कोन वाली सॉफ्टी होती है ना, कुछ लोगों को नज़र आया मुझे कि किसी को हो सकता है कि वो बहुत पसंद हो और आपके पर्सन को पता है कि आपको पसंद है, तो मे बी वो आपको ऑफ़र करें या फिर वही चीज़ वो खा रहे हैं इस वक्त, ऐसा नज़र आया, क्योंकि उनको रिमेंबर हुए आप, उनको याद आई आपकी। ओके, हो सकता है किसी को पसंद हो भाई, कोन वाली जो आइसक्रीम आती ना वो। इस समय आप व्यूअर्स अपनी लाइफ में मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल से, मतलब इस व्यक्ति की नज़रों से अगर मैं देखूँ ना, तो इस व्यक्ति की नज़रें भी हमें दिखा रही हैं कि आप अपनी लाइफ में इस समय काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ में हो, या फिर आप अपनी लाइफ में इस समय जो चाहते थे वो आप अचीव कर रहे हो, अचीव कर चुके हो, एंड दे फील लाइक कि आप उनको एटीट्यूड दिखा रहे व्यूवर्स इस वक्त। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है थोड़ा सा जेलसी में भी आ रहे हैं, एटीट्यूड में भी आ रहे हैं और ईगो में भी आ रहे हैं। जैसे कि समवेयर दे फील लाइक यार वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मैं अभी भी यहीं पर हूँ, या मैं वहीं रह गया, वो व्यक्ति आगे निकल गया या निकल गई, समथिंग लाइक। तो थोड़ा सा जेलेसी भी नज़र आ रहा है आप लोगों को लेके, मैं बोलूँगी, और गुस्सा भी नज़र आ रहा है अपने ऊपर इस व्यक्ति का, जैसे अपने ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। कुछ आपके ऊपर हो सकता है, कुछ लोग को गुस्सा हो किसी बात से, आप इनको कुछ बोल चुके हो तो उस वजह से ये हो सकता है गुस्सा हो, लेकिन गुस्से की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिली। जैसे वो गुस्सा हैं, खुद से भी नाराज़ हैं, वो खुद से भी, और नाराज़ हैं वो आपसे भी, खुद नाराज़ हैं वो अपनी किस्मत से भी। जैसे नाराज़गी चारों तरफ है इस व्यक्ति के, ये खुद की लाइफ से ही मुझे नाराज़ नज़र आ रहे हैं, खुद के कह सकती हूँ विज़न से, लोगों को देखने के नज़रिए से ये व्यक्ति काफ़ी नाराज़, जैसे कह रहे हैं कि मैं परख नहीं पाया लोगों को, या मुझसे परखने में, जैसे कहते हैं ना हम किसी को एक नज़र में देख के हम बता देते हैं ये सामने वाला व्यक्ति कैसा है, तो आपके पर्सन को मे भी ये चीज़ें लगती हों कि यार ये किसी को सामने देख के बता सकते हैं सामने वाला पर्सन कैसा है, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि यार मैं चूक कर गया, मैं चूक कर गई कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, मैंने जो सोचा था वो नहीं निकला, मेरा जजमेंट जो रहा है वो गलत साबित हो गया, और मैंने जो चाहा था वो मुझे नहीं मिला, जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, और जो नहीं सोचा था वही आज इनकी लाइफ में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन व्यूवर्स यहाँ पे काफ़ी मैं बोलूँगी कि इस पर्सन के लिए हिला देने वाला है, इसकी सोच को हिला देने वाला नज़र यहाँ पर मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों ने हो सकता है व्यूअर्स इस व्यक्ति को कभी कुछ कहा हो, कभी कुछ एडवाइस दी हो, मे बी जस्ट वो उसका कोई बेस नहीं था, उसका कोई सबूत नहीं था, बट आपने अपनी ऑब्जर्वेशन से इनको कुछ बोला कि लुक ये होगा, लुक मुझे लग रहा है कि ये ज़रूर होगा या फिर ऐसा हो जाएगा, यू नीड टू बी केयरफुल, और आपको ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और वो हो गया है ऐसा नज़र आ रहा है। और दे आर शॉक्ड ऑल्सो, मे बी आपकी साइकिक गट फीलिंग को सुन के, सोच के, समझ के ये पर्सन शॉक है, क्योंकि इनको ऐसा नज़र आ रहा है कि उसका रिज़ल्ट इनके सामने आ चुका है, और वो पॉजिटिव नेगेटिव, मुझे पॉजिटिव थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है, वो पॉजिटिव ही है रिज़ल्ट कि आपने बोला था और वो हो गया, उसमें एनर्जी गाइज यहाँ पे है।
मुझे यहाँ पे एनर्जी गाइस ऐसी मिले जस्ट लाइक अ जगलिंग, दे आर जगलिंग इन देयर माइंड, और समवेयर ट्राई टू रिप्लेस, मतलब कुछ रिप्लेस करने की कोशिश करें आपके पर्सन, कुछ चीज़ें बदलना चाहते हैं, क्योंकि इनका विज़न जब से बदला है ना आपको लेके, तो ये सिचुएशन को भी बदलना चाहते हैं, जो सिचुएशन करंटली चल रही है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पे रीलोकेशन की बात हो रही है कुछ लोगों के लिए, मे बी दे वॉन्ट टू रीलोकेट, ये रीलोकेट करना चाहते हैं आपके पर्सन, किसी के लिए आया है क्या, या इनके सामने सिचुएशन ऐसी खड़ी हो गई है कि इनको रीलोकेट करना पड़ रहा है, मे बी किसी वजह से हो सकता है, बट दे दे डोंट वांट, वो ऐसा चाहते तो नहीं है रीलोकेट करना, बट करना पड़ रहा है इस व्यक्ति को। और ये उस बात को लेके भी मुझे नज़र आ रहा है कि परेशान है कुछ लोगों के पर्सन, क्योंकि एनर्जी आई है तो हो सकता है किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। और ये पर्सन नहीं चाहते कि कुछ मतलब इसी कश्मकश में लगे हुए नज़र आ रहे हैं, या तो हो सकता है आपका किसी का रिलोकेशन हो यहाँ पर, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप रिलोकेट ना करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टॉप की एनर्जी मिली, जस्ट ट्राई टू स्टॉप, वो ऐसा ही कुछ यहाँ पे चाहते हैं कि यार ये रिलोकेशन लाइफ का रुक जाए, कुछ मुझे ऐसा फील हुआ यहाँ पे, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो अगर रिलोकेट हो गए या फिर आप रिलोकेट हो गए तो ये कनेक्शन बिखर जाएगा, ये कनेक्शन पहले जैसा नहीं रह जाएगा। के लेटर इम्पॉर्टेंट है, एच और के यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली है। शूज़ की एनर्जी भी गाइज मुझे यहाँ पे मिली है, तो यस ये कहीं ना कहीं बात जा रही है रीलोकेट को और एक्शन की तरफ ही नज़र आ रहा है, जिसको आपके पर्सन यहाँ पे लेना नहीं चाह रहे हैं, पर ये होके ही जैसे रहेगा इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है, और ये पर्सन चाह रहे हैं कि एट एनी हाउ ये चीज़ें रुके। नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 9 की एनर्जी यहाँ पर आई है। 6 और 9 नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। 6-9 ये 69 नंबर ऑल्सो बहुत अपने आप में ही यूनिक नंबर है, इसके बारे में जितना जाने उतना कम है। ये नंबर ये हर बार एक नया आपको शॉक देता है नंबर, जब जब आपके सामने आएगा, आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा जो पहले कभी नहीं हुई है, आपको अगेन एक ये नंबर शॉक देता है। इसके बारे में अगर जानना हो तो बताना, मैं वीडियो बना कर डाल दूँगी 69 के ऊपर, क्योंकि ये नंबर मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया है अपनी लाइफ के अंदर। ओके तो यस कहीं ना कहीं बहुत ही मेजर यहाँ पे शिफ्ट चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, और आपके पर्सन उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको भी पता है इनके रोके से नहीं रुकेगा, लेकिन एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। आर लेटर इम्पॉर्टेंट है और ए लेटर इम्पॉर्टेंट है। किसी से बात कर रहे हैं, आई थिंक सो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके पर्सन किसी से बात कर रहे हैं, ये चेंज को रुकवाने के लिए। ये चेंज इनको बहुत परेशान कर रहा है आपके पर्सन को। वैसे अगर देखा जाए व्यूअर्स, अगर ये इन्हीं की लाइफ में है ना, तो भी ये पर्सन नहीं चाहते रिलोकेट होना। मे बी इनको कोई जॉब को लेके ये रिलोकेट हो रहे हैं या किसी वजह से हो रहे हैं, बट ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन उस बात को लेके बहुत टेंशन में आ गए हैं। अच्छा किसी को हो सकता है व्यूअर्स यहाँ पे बाहर ही जाना है, क्योंकि यहाँ एनर्जी ना ट्रैवलिंग की भी मुझे मिल रही है, तो हो सकता है इस व्यक्ति को बाहर जाना है, कोई वीज़ा का चक्कर चल रहा है और आपके पर्सन उसको लेके परेशान हो रहे हैं, पता नहीं वीज़ा इनका लगेगा नहीं लगेगा। ये कुछ स्टडी पर्पस हो सकता है, कुछ जॉब पर्पस हो सकता है। ये कुछ लोगों की एनर्जी आई है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो चीज़ रुक रही है, स्टॉपिंग एनर्जी मुझे बहुत महसूस हुई है, और आपके पर्सन उसको लेके नज़र आ रहा है जैसे कि कुछ रुक रहा है और उसको यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ लोग लिए हो सकता है, मे बी फॉरेन जाना चाह रहे हो या फिर अदर किसी पर्पस से जाना चाह रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है। बट इनको अपने वीज़ा को लेके दिक्कत है, या इनको अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि कोई नहीं कुछ ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, ऐसा नज़र आ रहा है। देखो व्यूअर्स बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन मैं ये बोलूँगी आपको सिर्फ अपने माइंड सेट को ओपन रखना है, क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखना है। इनको पता है क्या डर लग रहा है, अनसर्टेनिटी किस बात की है, मे बी वहाँ पे एक तो इनका काम बनेगा नहीं बनेगा, और वहाँ पर ये सही से इस्टेब्लिश हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, मतलब चीज़ें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, इस चीज़ को लेके है डर लग रहा है। कहीं जाके रिग्रेट ना महसूस हो, कहीं गड़बड़ ना हो जाए कुछ, ये चीज़ें भी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। अच्छा इनको डर पता है इस बात का भी, अगर ये आपसे दूर चले गए आपके पर्सन, तो मे बी आपको फिर
खो देंगे। मे बी हो सकता है आपकी शादी हो जाए कुछ लोगों की, आपके आपके पर्सन के पीछे। इनको ये भी डर है कि आप में भी शादी ना कर लें या किसी और के साथ में सेटल ना हो जाएं, आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए। दे ऑल्सो वॉन्ट, फील लाइक दैट, वॉन्ट नहीं कहूँगी, फील लाइक दैट, दे हैव अ फियर। ये इनकी लाइफ में ये बहुत बड़ा फियर है इनके लिए, इसीलिए सोच रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, ऐसा नज़र आ रहा है। मुश्किल बड़ी है, अपॉर्चुनिटी आई है, छोड़ भी नहीं सकते हैं, और एक आप हो कि आपको छोड़ना बड़ा मुश्किल है, इस तरह की वाइफ से। यहाँ पे जो सूरज की एनर्जी है ना वो सिंगल आई है, यानी कहीं ना कहीं इनको अकेले ही जाना पड़ रहा है, साथ नहीं हो आप इस व्यक्ति के। या हो सकता है ये कहीं से आना चाह रहे हैं आपके पास में, कुछ ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे। अगर ये ऑलरेडी बाहर गए हुए हैं तो दे वांट टू कम बैक, ये कम बैक की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके व्यूअर्स, तो कुछ टैरो से देखते हैं हम। यहाँ पे मैसेजेस आना स्टॉप हो चुके हैं। ओके सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या है इस व्यक्ति के मन में, वो इनको लेके और क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो मुझे बताएं। अगेन दी एम्परर एनर्जी हमारे पास आई है एंड दी वही एनर्जी व्यूअर्स। यस, ये व्यक्ति व्यूअर्स बहुत परेशान है आपको लेके, यही सोच रहे हैं कि जाऊं नहीं जाऊं, अगर आप जा रहे हो तो आपको कैसे जाने से रोकूं। मन बहुत व्यथित है इस व्यक्ति का, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, अपनी लाइफ में किन चीज़ों को प्रायोरिटी बनाऊं, अपने करियर को बनाऊं या फिर आपको बनाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। समथिंग लाइक आपको खोना नहीं चाहते, इनको लग रहा है कि आप इनसे दूर चले जाओगे, इनका एक एक्शन आपसे इनको मीलों दूर ले जाएगा और एक एक्शन आपके करीब ले आएगा, लेकिन बहुत सारी कुछ ये आपके पर्सन अपनी अपॉर्चुनिटी छोड़ देंगे। तो देयर इज़ अ जंगलिंग एनर्जी ऑल्सो, जो मैंने बोला एज इट इज़ कार्ड आ गए। ठीक है, तो यही है इस व्यक्ति की लाइफ में, यही चल रहा है, बहुत परेशान है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैसेजेस वहाँ पे भी रुक गए और यहाँ पे भी रुक गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन को अभी इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दे डोंट वांट टू लूज़ यू, दे डोंट वांट टू लूज़ यू। अगेन वीवर्स, क्रिटिकल सिचुएशन इस व्यक्ति के सामने यहाँ पर आके खड़ी हो गई है। सो दे नीड सम काइंड ऑफ सजेशन एज वेल, कि कोई आए जो उनको गाइड करे, या फिर आपकी तरफ से उनको कोई अश्योरिटी मिले कि नहीं मैं तुम्हारी हूँ, या मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा, या तुम्हारी ही रहूँगी, तुमसे दूर नहीं जाऊँगा। ठीक है, और अगर ये कमबैक के बारे में सोचे, अगर कहीं बाहर गए हुए हैं तो इनको यही लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो सब कुछ खो चुके हों। आपकी लाइफ में अगर कमबैक करें तो आपसे सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, आपसे प्यार मिलेगा, आप उनको एक्सेप्ट करोगे, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि वो इस कनेक्शन को जोड़े रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी यही है कि वो आपसे रिश्ता चाहते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, वो आपकी डिज़ायर रखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है इस व्यक्ति की आपको लेके। राइट वीवर्स, तो ये है वीवर्स आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर आपसे इस रीडिंग को लेके अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी क्लैरिटी मिली हो तो प्लीज़ क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल लिंक के लिए चाहे तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।